अब यहाँ से हम करेंगे वी ईट वेरियस टाइप्स ऑफ फूड। हम अलग अलग तरह का भोजन खाते हैं। विच हैज़ टू पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है ये सारा यहाँ तक है, ये सारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है। सारे भोजन को जो भी हम खाते हैं वो सारा इसी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से उसको गुजरना पड़ता है। नेचुरली द फूड हैज़ टू बी प्रोसेस्ड। भोजन की प्रोसेसिंग करनी ज़रूरी है, वो करनी होती है। टू जनरेट पार्टिकल्स विच आर स्मॉल एंड ऑफ द सेम टेक्सचर। यानी जो पार्टिकल्स होंगे वो बहुत छोटे होने चाहिए और उनका टेक्सचर, उनकी बनावट सेम होनी चाहिए। दिस इज अचीव्ड बाय द क्रशिंग द फूड विद अवर टीथ। तो दांतों से हम भोजन को कुचलते हैं, दबाते हैं, चबाते हैं, तो उसको बिल्कुल बारीक करते हैं। तो हमारे मुंह में 32 टीथ हैं, उनके अलग अलग फंक्शंस हैं। उनमें कैनिन्स भी हैं, उनमें इंसीजर्स भी हैं, उनमें मोलर्स, प्री मोलर्स सभी हैं। तो सभी का अलग अलग फंक्शन है। तो सिंस द लाइनिंग ऑफ द कनाल इज़ सॉफ्ट, तो ये जो एलिमेंट्री कनाल है इसकी जो लाइनिंग है अंदर से वो बहुत सॉफ्ट है। द फूड इज़ आल्सो वेटेड टू मेक इट्स पैसेज स्मूथ। तो इसके अंदर आगे आगे बढ़ने के लिए जो फूड है उसको हमने गीला किया है। हमारे शरीर के अंदर, हमारे मुंह के अंदर सलाइवा ग्लैंड्स हैं। सलाइवा ग्लैंड्स क्या करते हैं, भोजन को गीला करते हैं और उसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जिनसे वो थोड़ा थोड़ा पचना शुरू हो जाता है। व्हेन वी ईट समथिंग वी लाइक अवर माउथ वाटर्स। हमें पता है कि जब हम कुछ भी खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। पानी आने का मतलब भी यही है कि एज सुन एज वी सी द फूड वी हैव ए हैबिट दैट द सलाइवा फ्रॉम द सलाइवरी ग्लैंड्स इज सिक्रेटेड। मुंह में पानी आ जाता है। दिस इज़ एक्चुअली नॉट ओनली वाटर बट ए फ्लूइड कॉल्ड सलाइवा। तो ये सिर्फ पानी नहीं होता, ये सलाइवा होता है जिसके अंदर एंजाइम्स होते हैं। ये सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, 3 होते हैं नंबर। अनदर एस्पेक्ट ऑफ द फूड वी इंजेस्ट। इंजेस्ट का मतलब अंदर लेना। जो भी भोजन हम अंदर लेते हैं इज़ इट्स कम्प्लेक्स नेचर। ये बहुत कम्प्लेक्स नेचर का होता है, जटिल होता है। इफ़ इट इज़ टू बी अब्जॉर्ब्ड, अब हमने इसको ग्रहण करना है फ्रॉम द एलिमेंट्री कनाल में, इट हैज़ टू बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। तो इसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना पड़ेगा। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटालिस्ट्स कॉल्ड एंजाइम्स। तो ये जो कैटालिस्ट वर्ड है, कैटालिस्ट जो होता है ये एक ऐसा केमिकल है दैट टेक पार्ट्स इन द केमिकल रिएक्शन बट डू नॉट चेंज इटसेल्फ। मतलब उसमें अपने में कोई बदलाव नहीं आता, वो सिर्फ केमिकल रिएक्शन को पॉसिबल बनाता है। उनको हम कैटलिस्ट कहेंगे। तो ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं, यानी लिविंग थिंग्स के अंदर, शरीर के अंदर होते हैं, वो एंजाइम्स के रूप में होते हैं। एंजाइम्स यानी कि जो हमारा स्टमक है उसके अंदर सिक्रीशन होती है, कुछ केमिकल्स वहाँ से निकलते हैं जो भोजन में जब मिलते हैं तो उसको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, सिंपल फॉर्म में चेंज कन्वर्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। द सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सैलिवरी एमाइलेज। तो हमारा जो सलिवा है उसके अंदर सैलिवरी एमाइलेज नाम का एक एंजाइम है दैट ब्रेक्स डाउन स्टार्च। स्टार्च जो शुगर से, स्टार्च जो पौधों में आया है, पौधों से आया है, यानी कि खाने में होता ही है। जो आयोडीन जिसको नीला कर देती है वो वाला स्टार्च है। तो उसको, वो स्टार्च को क्या करता है, ब्रेक करता है, विच इज़ कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ऑफ टू गिव शुगर। यानी ये स्टार्च ऐसा एक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जहाँ से उसमें से शुगर निकलती है। द फूड इज़ मिक्सड थॉरोली विद सलाइवा। मुंह में भोजन जो है सलाइवा से पूरी तरह मिल जाता है, उसके मिक्सअप हो जाता है। एंड मूव्ड अराउंड द माउथ। उसको जीभ इधर उधर मुंह में घुमाती है, दांतों के नीचे हम उसको लेते हैं और उसको बिल्कुल बारीक बारीक पेस्ट बना देते हैं उसकी। फिर उसको जीभ ही अंदर स्वेलो करने के लिए हमारी मदद करती है, इसको
च्यूइंग द मैस्कुलर टंग होती है, उसके साथ में दांत और जीभ दोनों मिलके ये सारा काम करते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू मूव द फूड इन ए रेगुलेटेड मैनर अलॉन्ग द डाइजेस्टिव ट्यूब, यानी जो डाइजेस्टिव ट्यूब है उसके अंदर जो भोजन है उसको रेगुलेट करना ज़रूरी है, ऐसे मैनर में करना है कि सो दैट इट कैन बी प्रोसेस्ड प्रॉपरली इन ईच पार्ट, मतलब वो वहाँ पर अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम के लिए ठहरता है, उसकी वहाँ पर प्रोसेसिंग होती है, उसके अंदर चेंजेस आती हैं, इसके बाद वो अगले पार्ट में जाता है। द लाइनिंग ऑफ द कैनाल हैज़ मसल्स, तो जो ओसोफेगस है ये वाली, जो इसको फूड पाइप भी कहते हैं, इसको ओसोफेगस भी कहते हैं, इसकी मैस्कुलर उसकी मसल्स होती हैं, लाइनिंग होती है जिसकी मसल्स होती हैं, दैट कॉन्ट्रैक्ट्स रिथमेटिकली, यानी कि ताल के साथ ये ऐसे रिथमिक कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, सिकुड़ती हैं और फैलती हैं। इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड, यहाँ से हमने भोजन को लिया तो भोजन का जो पीस है मोटा है, तो ये जो नाली है ये ओसोफेगस है, ये थोड़ी सी मोटी हो जाएगी, वहाँ से मोटी होगी, फिर ये फूड आगे जाएगा वो वापस में अपनी पहली शेप में आ जाएगी। तो इसमें रिथमिक मूवमेंट होता है, मतलब कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन वाला, तो ये ऐसे ऐसे करता है जिससे भोजन आगे सरकता जाता है। टू पुश द फूड फॉरवर्ड, दीज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हैं सिकुड़ने और फैलने की, अकर ऑल अलोंग द गट, गट का मतलब अंदर का जो छेद है, ये वाला जो पाइप का सिस्टम है, इसके अंदर सब जगह ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होती ही रहती हैं। फ्रॉम द माउथ द फूड इज़ टेकन टू द स्टमक, इसके बाद भोजन जो है स्टमक में चला जाता है। स्टमक एक जो फूड पाइप है ओसोफेगस उसको कहते हैं, और स्टमक जो है एक थैली है। द स्टमक इज़ ए लार्ज ऑर्गन, एक बड़ा ऑर्गन है, विच एक्सपैंड्स व्हेन फूड एंटर्स इट, जब इसमें फूड एंटर हो जाता है तो ये फैल जाता है। द मैस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थॉरोली विद मोर डाइजेस्टिव जूसेस, उसके अंदर मोर डाइजेस्टिव और पाचक रस उसके अंदर आते हैं, और वो उनके साथ पूरी तरह पेट के अंदर ऐसा सिस्टम है कि वो हर चीज़ उसमें पूरी मिक्स हो जाती है। दीज, यानी ये जो पेट है हमारे लिए एक चूल्हे का काम करता है, जिसके अंदर भोजन को पूरा जलाना होता है, भोजन का पूरा गलाना होता है और उसको डाइजेस्ट करने के योग्य बनाना होता है, उसके अंदर डाइजेस्टिव जूस मिलते हैं। दीज डाइजेशन फंक्शंस आर टेकन केयर ऑफ बाई द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ स्टमक, स्टमक की दीवार है उसके अंदर गैस्ट्रिक जूसेस हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, यहाँ से गैस्ट्रिक जूसेस निकलते हैं, वो भी भोजन में पाचक रस के तौर पर, एंजाइम के तौर पर मिलते हैं। दीज रिलीज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऐसे ही गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, वहाँ से हाइड्रोक्लोरिक HCl एक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो भी निकलता है। ए प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन एंड म्यूकस, यानी 3 चीज़ें निकलती हैं, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और डाइजेस्टिव जूस है, एक एंजाइम है उसको पेप्सिन कहते हैं, और म्यूकस है। जो म्यूकस है तो लेसदार पदार्थ है जो कि स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसके लिए एसिडिक मीडियम बनाता है, विच फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ एंजाइम्स पेप्सिन, पेप्सिन जो एंजाइम है उसके एक्शन के लिए उसको आसान बनाता है। वट अदर फंक्शन डू यू थिंक इज सर्व्ड बाय द एसिड, एसिड का दूसरा फंक्शन है द मसल्स प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग, म्यूकस उसका दूसरा फंक्शन है इसके अंदर अगर कोई बैक्टीरिया है तो उसको मारना। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, जो लेसदार पदार्थ म्यूकस है वो उसके अंदर की जो लाइनिंग है उसको एसिड के असर से बचाता है, फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशंस, आम हालत में वो उसको प्रोटेक्ट करता है। आपने ऐसे सुना होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं एसिडिटी होने की शिकायत करते हैं कि उनके पेट में जलन हो रही है, एसिडिटी हो रही है, तो उसको
ऊपर जो हमने बताया कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो उसकी वजह से जब अनपच हो जाता है, यानी हमारा भोजन हमें पचता नहीं है, तो एसिड ज़्यादा हो जाता है, वो भोजन को गलाने में नहीं, उसको जलाने में काम आता है, तो उसके लिए हम एंटासिड गोली खाते हैं। द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक इज़ रेगुलेटेड बाई ए स्फिंक्टर मसल। ये जो है एक स्फिंक्टर मसल यहाँ पर होती है, ये इसके लास्ट में यहाँ पर ड्यूडेमन है, यहाँ पर एक स्फिंक्टर मसल होती है जहाँ से ये स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ जुड़ता है। स्फिंक्टर मसल ऐसी होती है जो दबी रहती है जब तक पूरा भोजन उसके अंदर, पेट के अंदर नहीं पच जाता। 3-4 घंटे के बाद ये मसल ऐसे ढीली हो जाती है, ऐसे टाइट होती है, फिर ढीली हो जाती है। इससे स्टमक का सारा सामान जो है आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। स्फिंक्टर मतलब एक वाल्व की तरह काम करती है, जे जितनी देर तक पूरा एंजाइम्स उसके अंदर पूरा उसको फूड को सॉफ्ट नहीं कर देते, तब तक ये बंद रहता है। फ्रॉम द स्टमक द फूड नाउ एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद अब भोजन जो है वो छोटी आंतड़ी में चला जाता है। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल का ये सबसे लंबा पार्ट है, यानी कि कम से कम ये 7 मीटर लंबा है और ये कॉइलिंग के रूप में ऐसे गोल गोल घुमा हुआ है। द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर्स इन वेरियस एनिमल्स। अलग अलग एनिमल्स में उसके खाने की हैबिट्स के हिसाब से इसकी लंबाई है कम या ज़्यादा होती है। जो हर्बीवोर्स होते हैं, जो सिर्फ शाकाहारी भोजन खाते हैं, ग्रास खाते हैं, उनमें इंटेस्टाइन की लंबाई, छोटी आंतड़ी की लंबाई, क्योंकि वो सेलुलोज खाते हैं तो ह्यूमन सेलुलोज नहीं खा सकते, तो वो लोग सेलुलोज डाइजेस्ट करते हैं, इसलिए उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लंबी होती है। मीट इज़ ईजियर टू डाइजेस्ट। जो मीट होता है, जैसे जो कॉर्निवरस जानवर होते हैं, शेर, चीता, वो लोग की जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो छोटी होती है। द स्मॉल इंटेस्टाइन द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन। वहाँ पर भोजन का पूर्ण पाचन होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन या फैट्स। इट रिसीव्स द सिक्रीशंस ऑफ द लिवर एंड पेंक्रियाज फॉर दिस पर्पस। हमारे 2 और अंग हैं, एक पेंक्रियाज है और एक लीवर है। ये दोनों अलग अलग एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं। दोनों के एंजाइम्स जो जूसेस हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं। यहाँ पर पैंक्रियाटिक जूस पेंक्रियाज से आता है और बाइल जूस जो है वो लीवर से आता है। फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज़ एसिडिक। वहाँ पर क्योंकि HCl था तो वो भोजन जो होता है वो एसिडिक होता है। एंड हैज़ टू बी मेड एल्केलाइन। उसको बेसिक बनाना होता है ताकि उस पर पैंक्रियाटिक एंजाइम्स काम कर सकें। बाइल जूस ऐसा है कि जो लिवर से आता है, लिवर के अंदर गाल ब्लैडर उसका सोर्स होता है, वहाँ से पाइप होती है जो वहाँ से बाइल जूस को लेके आती है। बाइल जूस क्या करता है, इसके जो पेट से आने वाले खाद्य पदार्थ हैं वो उनको एसिडिक से एल्केलाइन करते हैं। एल्केलाइन का मतलब उसको बेसिक बना देते हैं ताकि उनके ऊपर, फैट्स के ऊपर जो पैंक्रियाटिक जूस है वो काम कर सके। फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स। ग्लोब्यूल्स का मतलब छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो फैट्स के होते हैं, वो बड़े बड़े टुकड़ों में होते हैं। तो बाइल जूस के साथ जो एंजाइम्स हैं उसके ऊपर जब रिएक्शन करते हैं तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम एमल्सिफिकेशन कहते हैं। बाइल साल्ट्स ब्रेक्स देम डाउन इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स। फैट्स के जो ग्लोब्यूल्स हैं उनको छोटा छोटा करते हैं ताकि एंजाइम्स उन पे अच्छी तरह से काम कर सकें। दिस इज़ सिमिलर टू द एमल्सिफाइंग एक्शन ऑफ सोप ऑन डर्ट। जैसे साबुन मैल पे काम करता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के उसको बाहर निकालता है। दैट वी हैव लर्नड अबाउट द चैप्टर 4। द pancreas secretes pancreatic juice which contains enzymes like trypsin for digesting proteins and lipase for breaking down। यानी कि प्रोटीन्स पर एक्शन करने के लिए हमारे पास लाइपेज नाम का एक डाइजेस्टिव है जो उसको ब्रेक डाउन करता है, एमल्सिफाइड फैट्स को ब्रेक डाउन करता है। द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन्स ग्लैंड्स। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी ग्लैंड्स होती हैं। ग्लैंड्स वो होती हैं जहाँ से कोई ना कोई द्रव जो है बाहर निकलता है, यानी सिक्रीट होता है। दी एंजाइम्स प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट द प्रोटीन्स टू अमीनो एसिड्स
उनको प्रोटीन को वो अमीनो एसिड में बदल देता है, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज एंड फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। अब जो डाइजेस्टेड फूड है इज़ टेकन बाय द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन के अंदर छोटे छोटे विलीज होते हैं जो उनके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, उसके अंदर कॉल्ड गिपिली विच इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द अब्जॉर्प्शन। वहाँ से भोजन का पाचन होने के बाद अब चूसा जाता है, वो भोजन अब्जॉर्ब होता है हमारी बॉडी के अंदर, तो वो ब्लड में जाएगा। जो बिलीज हैं वो भोजन के रस को, उसके रस को खून में मिला देते हैं। विली आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स विच टेक द अब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। इससे भोजन जो खून में मिक्स होने के बाद शरीर के हर एक सेल तक पहुंचता है, वेयर इट इज़ यूटिलाइज्ड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी। ऑक्सीजन के साथ जो कि खून में पहले से घुली हुई होती है, उसके साथ इसको एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए काम आती है। बिल्डिंग अप न्यू टिश्यूज़, उससे नए टिश्यू बनते हैं और ओल्ड टिश्यूज़ की रिपेयर होती है। द अनअब्जॉर्ब फूड इज सेंट इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। अब इसमें से जो भोजन नहीं पचा, यानी रस हमने ले लिया विलीज के द्वारा, और बाकी का जो सेमी सॉलिड उसमें थोड़ा वाटर भी होता है, वो अब बड़ी आंतड़ी में यानी लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा और वो बॉडी से एनस के द्वारा मूव होगा। एग्जिट ऑफ दिस मटेरियल इज़ रेगुलेटेड बाय द एनल स्फिंक्टर मसल, वहाँ भी होती है जो इसको थोड़ी देर के लिए बंद रखती है, तब वहाँ पर जमा होता रहता है, उसके बाद फिर सेंसेशन होती है हमें और हम इसको निकाल बाहर करते हैं।